हेलो फ्रेंड्स। तो हम हाई स्कूल की मैथ का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे और चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। और इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 में हमको क्या बोला गया है। ये देखिए, एक्सरसाइज 4.3 में टोटल हमारे पास ये 5 प्रश्न हैं। ठीक है, एक एक करके इन सभी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो प्रकृति बतानी है और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उनको सॉल्व भी करना है। दो चीज़ें पूछी हैं इसमें हमसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक तो पूछा है मूलों की प्रकृति बतानी है। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो एक एक करके करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं हमको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले हमको मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मूलों की प्रकृति हम बताते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास है। क्या फॉर्मूला है? इसको बोलते हैं विविक्त कर। एक मिनट, हाँ देखिए क्या निकालना होता है हमको? विविक्त कर निकालना होता है। एक मिनट, सॉरी, देखिए विविक्त कर, विविक्त कर को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। हम सभी जानते हैं, मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो जो x² का जो गुणांक होगा वो a होगा और x का जो गुणांक होगा वो b होगा और c क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो d बराबर b² - 4ac में, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे ठीक नहीं दिख रहा होगा आपको जी। देखिए जहाँ d बराबर b² - 4ac में अगर हम बात करें तो जहाँ b क्या है? x का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक। यहाँ आप देख सकते हैं b x के साथ लिखा हुआ है ना। और a क्या है? a जो है वो x² का गुणांक है। x² का गुणांक इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, x² के जस्ट बाजू में गुणे में लिखा होगा। गुणे में लिखा है अंक तो गुणांक बोला जाता है हिंदी में। और c क्या है? c है कांस्टेंट, यानी कि अचर राशि। अचर राशि या अचर संख्या, जो भी कहना चाहें। ठीक है, तो हम d निकाल के देखेंगे क्या आएगा हमारा। d = यहाँ देखिए सबसे पहले तो इसकी हम तुलना कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं। देखिए हमारे पास समीकरण क्या है? एक मिनट, हाँ हमारे पास है 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले इसकी हम ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। इसे जो मानक रूप है हमारा द्विघात समीकरण उसे तुलना करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? से तुलना करने पर। अच्छा, तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? वैल्यू मिल जाएंगी। देखिए क्या क्या वैल्यू मिलती हैं। x² के साथ क्या है? 2 है, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 2 मिलेगी। अच्छा, b की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? -3, माइनस चिन्ह भी लेना है साथ में। b क्या हो जाएगा हमारा? -3 हो जाएगा। और c की वैल्यू कितनी है? 5 है। तीनों वैल्यू हमको मिल गई तो हम क्या निकालेंगे? विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। देखिए b की वैल्यू कितनी है? -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -4, a की वैल्यू कितनी है? तो 2 है, और c की वैल्यू कितनी है? 5 है। सॉल्व कर लेंगे। -का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर
9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पन 40। यहाँ देखिए घटाएंगे तो माइनस में आएगा 31, है ना। अच्छा, अब देखिए डी तो हमने निकाल लिया, तो इससे मूलों की प्रकृति कैसे पता चलेगी? तो जो हमने फॉर्मूला लिखवाया आपको कि क्या डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें देखिए अगर डी की वैल्यू, इसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, अगर डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आए, यानी कि पॉजिटिव आए, धनात्मक आए, तब उस स्थिति में क्या होता है कि मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब रियल नंबर जो कहते हैं 1 2 3, या भटे में भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या होंगी जिनको हम पढ़ते हैं। मूल वास्तविक और लेकिन क्या होंगे, असमान होंगे। असमान मतलब अलग अलग होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। अच्छा, नंबर दूसरा, अगर डी 0 ही आ जाए, ना तो माइनस आए ना 0, मतलब ना प्लस में तो है लेकिन 0 है। अब 0 तो प्लस और माइनस कुछ नहीं होता है। इस केस में क्या होगा, इस केस में मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। जैसे कि अपन ने कल कुछ सवाल सॉल्व किए थे ना, उसमें क्या था कि x की दोनों वैल्यू बराबर आती थी, है ना, तो वो स्थिति इसमें रहेगी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड इसमें क्या बनेगा कि d नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इस केस में क्या होगा कि जो मूल होंगे हमारे, जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे बल्कि काल्पनिक होंगे। एक मिनट, काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, और जब काल्पनिक होंगे तो क्या समान क्या असमान कुछ पता ही नहीं है। मतलब ऐसी संख्या आएंगी जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये 3 कंडीशंस हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्त कर का ये फॉर्मूला है, विविक्त कर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो मैंने यहाँ लिख दी है। अब इस केस में देखिए, आपने समीकरण को सॉल्व किया, d की वैल्यू क्या आई आपकी, नेगेटिव आई। क्या आई, यहाँ हम लिख सकते हैं कि d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है, लिख सकते हैं ऐसा। इस केस में अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या होता है, मूल काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या लिख देंगे, इस केस में हम लोग लिख देंगे, मूलों की हमसे प्रकृति पूछी थी ना, तो क्या बोलेंगे प्रकृति में, यहाँ लिख देंगे प्रकृति, क्या हो जाएगी प्रकृति की, मूल काल्पनिक होंगे, या लिख देंगे वास्तविक नहीं होंगे। एक मिनट, मैंने काल्पनिक फिर गलत लिख दिया। काल्पनिक होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जरा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इसके निकालते हैं जरा मूलों की प्रकृति। इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से क्या करना है, हमको तुलना करनी है, इसको कंपेयर करना है। सबसे पहले तो हमें से तुलना करने पर तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेंगी वैल्यूज़। a की जगह पे कितना है, 3 है, b की जगह पे कितना है, माइनस का 4√3 है, देखिए चिन्ह भी लेना है साथ में, और c की जगह पे कितना है तो प्लस का 4। अब हम क्या निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। क्या लिखेंगे, विविक्त कर, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो जाएगा, d की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3 है, तो माइनस का 4√3 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे 4। a की वैल्यू क्या है, 3 है, c की वैल्यू क्या है तो 4 है। d इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये गुणे में साथ में √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 4 तिया 12, 12 चौका 48, यहाँ देख लीजिए 16 तिया 48 होता है, तो 48 माइनस 48, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और जब d की वैल्यू 0 आती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रकृति क्या होती है मूलों की,
कि मूल वास्तविक हैं और समान हैं, मूल वास्तविक हैं और समान है, दोनों समान हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन पे वापस आइए। क्वेश्चन ने हमको क्या बोला था? अगर हम पीछे आएँ तो क्वेश्चन ने हमको बोला था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व है यानी कि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करिए। तो पहला क्वेश्चन जो हमको दिया था उसमें तो भैया वास्तविक नहीं आया, काल्पनिक आया, तो हमने सॉल्व नहीं किया। इसमें देखिए, इसमें तो वास्तविक आ गया, तो इसको हमको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो लाइए सॉल्व कर देते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं। क्या समीकरण दिया है हमको? 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। कैसे करना जाता है? मैंने आपको बताया था कि 3 और 4 गुणा हो जाएगा, 4 3 12, हमको चाहिए गुणा में 12 और प्लस करने पे 4√3 चाहिए। कैसे करेंगे हम लोग? अब देखिए, इसमें 4√3 को हम लिख लेते हैं 2√3 और 2√3, क्या आ जाएगा जरा चेक करते हैं। अगर हम यहाँ लिख दें 2√3 और 2√3, जोड़ने में तो 4√3 हो ही जाएगा, गुणा करने पे क्या 12 हो रहा है, तो 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 4 3 12 मिल रहा है। मतलब कि 4√3 को हम 2√3 और 2√3 में बांट सकते हैं, है ना। एक मिनट, इसको काट देता हूँ मैं। तो क्या मिलता है हमको? देखिए, 3x² माइनस 4√3 लिख दिया हमने 2√3 प्लस 2√3, साथ में x है, प्लस का 4 है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3x² माइनस को अंदर ले गए तो 2√3 ऑफ x, माइनस प्लस माइनस ये भी हो जाएगा 2√3 ऑफ x प्लस का 4 0। यहाँ देखिए, अब यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, तो √3 कॉमन आएगा, छोटा वही है, और x² और x में से x कॉमन आएगा। अब यहाँ देखिए, √3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, और x का x² में करेंगे तो x बचेगा। यहाँ देखिए चिन्ह माइनस का, अब यहाँ देखिए √3 बाहर निकल गया और x बाहर निकल गया, तो क्या बचा? केवल 2 बचा। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, अब 2 का डिवाइड इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी तो कुछ बाहर है नहीं कॉमन। माइनस गया, 2 गया, क्या बचा? √3 बचा और x बचा। माइनस प्लस माइनस, 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट, दोनों सेम है तो दोनों कॉमन आ जाएंगे। √3x माइनस 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा? यहाँ से बचेगा √3x, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसके बराबर में 0 कर देंगे और एक बार इसके बराबर में 0 कर देंगे। देखिए दोनों बराबर आ गए ना। मैंने क्या बताया था? हमने विविध कर निकाला था, यहाँ 2 आएगा और ये नीचे पहुँच जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, और इसमें भी सेम ही कहानी होगी, दोनों बराबर ही हैं, तो बराबर का 2 उस तरफ पहुँचा और 2 देखिए वास्तविक संख्या आई, मतलब 2√3 हम लोग जानते हैं वो नंबर है, और क्या बोलते हैं, दोनों समान भी आए ना, यही हमने यहाँ पे निकाला था पहले। तो इस तरह से हमारे मूल आ गए 2√3 और 2/√3 और 2/√3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मूल वास्तविक नहीं आए थे तो हमने सॉल्व नहीं किया था, इस क्वेश्चन में वास्तविक आए हैं तो हमने सॉल्व भी किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, सॉरी, तो एक क्वेश्चन और है तो वो भी कर लेते हैं। क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करने पर, कंपेयर करा देंगे इससे, तो हमको a की वैल्यू क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। अच्छा, b की वैल्यू क्या मिल रही है? माइनस का चिन्ह भी देखना है तो 6 मिल रही है माइनस का, और c की वैल्यू क्या मिल रही है? 3 मिल रही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना है विविक्त कर, यानी कि मूलों की प्रकृति। तो विविक्त कर कैसे निकालते हैं? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b कितना है? माइनस का 6 है, तो माइनस के 6 का स्क्वायर, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है? तो 2 है, और c की वैल्यू कितनी है? तो 3 है। तो क्या मिला? d बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। कितना बच रहा है? ये बच रहा है आपका 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, यानी कि 12 बच रहा है। तो दिख रहा है साफ साफ हमको कि d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आई है, या तो बोल दें कि पॉजिटिव आई है,
इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, यानी कि दोनों मूल अभिन्न बोल सकते हैं, असमान बोल सकते हैं या अभिन्न बोल सकते हैं। अभिन्न का मतलब अलग अलग होंगे, है ना। अब वास्तविक आ गए हैं, देखिए तीनों चीज़ें सॉल्व हो गई हैं तीनों क्वेश्चनों में, तीनों कंडीशन। पहली कंडीशन जो थर्ड वाली थी, सेकंड कंडीशन जो सेकंड ही थी, और फर्स्ट ये थर्ड वाली जो फर्स्ट वाली मैंने बताई थी आपको। तो इस केस में भी क्या है, मूल वास्तविक है तो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ठीक है भैया, सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व होगा देख लीजिए। सॉल्व करना खैर आपको आता ही है। क्या होता है, 2x² - 6x + 3 = 0 है। 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखिए हमको इस 6 को ऐसी दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे तो 6 आए लेकिन जोड़ने पे भी 6 आए। तो ऐसी कौन संख्याएं हैं बताइए। ये हो गया हमारा 3 दूनी 6, अच्छा सॉरी हाँ 6 है। तो फिर वही तरीका है, या तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए, वरना फिर आप क्या करिए कि इसको उसी ट्रिक से जाइए। देखिए प्लस है, प्लस का साइन है ना, तो क्या करके चलना है हमको, घटा कर चलना है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 दूनी, एक सेकंड गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं, 6, हाँ ठीक है, सॉरी 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा तो 8 हो जाएगा। इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 1:5। तो इसमें हमने देख लिया कि कुछ भी करने से हमको ऐसा नहीं मिल पाएगा। देखिए कुछ समीकरण ऐसे आपको मिलेंगे जिस केस में क्या होगा कि ये सॉल्व नहीं होगा इस विधि से, क्योंकि ये गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं हो सकता। देखिए इसमें मिला ही नहीं आपको, प्लस दिया था तो घटा के चले हम, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 2 चौक 8, 5 एकम 5 नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए एक दूसरी विधि भी होती है, जो विधि हमने अभी पढ़ी नहीं है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में शायद से उसको पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में वो नहीं है। ठीक है, इसी फार्मूले के द्वारा होता है, एक फार्मूला होता है मूल निकालने का, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a ये होता है। लेकिन ये धराचार का नियम होता है, इससे निकालते हैं, तो इसी विधि से इसको निकालेंगे। लेकिन क्योंकि इस एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत नहीं है, अगले में है, तो फिर हम इसको अगले में ही पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी के लिए इसको हम नहीं बताते हैं, बाकी इसको कर सकते हैं सॉल्व। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि इससे नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसके जो मूल निकलेंगे ना, वो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल नंबर निकल, जैसे कि 2, 3, 4 ऐसी संख्या नहीं निकलेंगी, बल्कि निकलेगा जैसे मान लीजिए 4 + √3, मतलब रूट वाली संख्या और बिना रूट वाली संख्या का मिश्रण मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं बटे में 2 ऐसे कुछ मिलेंगे आपको लगभग। तो ये सब जो मूल रहते हैं वो आप गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन इससे नहीं मिल रहा, क्योंकि ऐसी दो संख्या में अपन इसको तोड़ ही नहीं पाएंगे जिनको जोड़ने पे 6 आ जाए, गुणा करने पे भी 6 आ जाए, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं नॉर्मल, अगर 1, 2, 3 में देखें आप वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, तो इसी तरह से इस तरह के सवालों को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दूसरा समीकरण है ये सीधाचार्य का नियम, जिससे x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a से निकाला जाता है। लेकिन इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है और इसको आप जानते भी होंगे, लेकिन अभी इस क्या बोलते हैं एक्सरसाइज में इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम नेक्स्ट में करेंगे। आगे क्वेश्चन पे हम अभी बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करिए कि उसके दो मूल बराबर हों। देखिए समझ लीजिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो समीकरण दिया है ना, इसमें एक वैल्यू गायब है, x का टर्म्स के साथ जो b की वैल्यू यहाँ गायब है, यहाँ पर इसकी वैल्यू गायब है। तो k का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है जिसमें दो मूल बराबर हों। मूल बराबर कब होते हैं, जब विविक्तर का मान 0 होता है। मैंने आपको भी पढ़ाया कि अगर d की वैल्यू 0 आती है तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में हमको विविक्तर का मान 0 लेकर चलना पड़ेगा। देखिए एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेंगे, तुलना कर देते हैं। ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर देते हैं। से कंपेयर करने पर देखिए
ए की वैल्यू क्या मिली हमको 2 मिली, बी की वैल्यू क्या मिली हमको प्लस का k मिली, और सी की वैल्यू क्या मिली हमको प्लस का 3 मिला। तो हम क्या निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे क्या करेंगे, चूंकि उसने खुद बोला है कि मूल क्या है, बराबर हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम चाह के, चूंकि मूल बराबर हैं, चूंकि मूल बराबर हैं, अतः d की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो यहाँ 0 रख देंगे, बराबर b की वैल्यू क्या है k है, तो यहाँ हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 है, और c की वैल्यू क्या है 3 है। 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, यही हुआ ना, 6 चौके 24 कर लीजिए, चाहे भाई कर लीजिए, बात एक ही है। तो 24 को यहाँ भेज दीजिए, तो k यहाँ अकेला बचेगा k स्क्वायर, तो k स्क्वायर कितना हो गया 24 हो गया, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट चढ़ जाएगा। अब 24 को बाहर निकालना है, तो नियरेस्ट स्क्वायर देख लीजिए कितने का बन रहा है, जैसे कि 2 से जाएगा 12, तो फिर 2 से जाएगा तो 2 तो बाहर निकल आएगा, 24 को तोड़ लेते हैं हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, यही तो बनेगा, और नहीं बनेगा इसके छोटे छोटे फैक्टर। तो जोड़ा कहाँ बन रहा है, जोड़ा ये बन रहा है, इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा, एक ये अंदर ही रह जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 2 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या रह जाएगा 2 तिया 6, यानी कि ये रूट में रह जाएगा, तो k की वैल्यू है 2√6। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमको k का मान निकालना है। क्या बताया मैंने, कैसे सॉल्व करना है, कंपेयर करना, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल टर्म्स में नहीं लिखा है, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। पहले गुणा करिए, kx से गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा, kx का -2 में करेंगे तो माइनस का 2kx हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। अब तो कंपेयर हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक मिनट, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कर दिया हमने, तो हमको वैल्यू मिल जाएंगी। a के स्थान पे कितना दिख रहा है आपको, k दिख रहा है, b के स्थान पे कितना दिख रहा है, माइनस का 2k दिख रहा है, और c के स्थान पे क्या दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है। ये हमको 3 वैल्यूज में दिख रही हैं। तो निकालना क्या है हमको, विविक्त कर निकालना है, विविक्त कर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंस हम लोग जानते हैं कि मूल क्या है, समान है, जब मूल समान होते हैं तो उस केस में d की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। b कितना दिया है, माइनस का 2k दिया है, तो 2k का स्क्वायर कर देंगे, -4, a की वैल्यू कितनी दी है k दी है, और c की वैल्यू 6 दी है, तो 0 इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, -4 6 24, और ये k अपने स्थान पर है, ठीक है ना। अब चाहें तो आप 24k को इस तरह उठा ले आइए, तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 24k, एक k से एक k कट जाएगा तो एक ही k बचेगा, यहाँ पे क्या मिला 4k बचा, बराबर में 24 आया, और ये 4 नीचे चला जाएगा तो 4 का भाग चला जाएगा 24 में, 4 6 24 होता है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। जैसे k का मान इसमें 0 भी आएगा, बट वो 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 रख देंगे तो समीकरण ही 0 हो जाएगा पूरा, इसलिए हम k को काट सकते हैं आपस में। बेसिक तरीका इसका ये भी था, देखिए अगर आपको समझना है तो समझा देता हूँ मैं। जैसे ये लिखा था, कितना था 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, जैसे 4k कॉमन ले लेते, तो यहाँ बचता कितना हमारा, ये बचता हमारा यहाँ पे k माइनस 4 6 24, यहाँ बचता 6। अब ये दोनों का गुणनफल 0 है, तो एक बार 4k बराबर 0 हो जाता है और एक बार k माइनस 6 बराबर 0 हो जाता है, तो यहाँ से k 4 नीचे आता तो 0 तो 0 ही रहता, और यहाँ पर k बराबर 6, दो वैल्यू आती। बट इस केस में k 0 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 0 रख दोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो समीकरण बचेगा ही नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 6 बराबर 0 कैसे बैठेगा, तो k की वैल्यू 6 होगी, यहाँ पे 0 नहीं होगी।
इसलिए हमने इसको के को पहले ही काट दिया था। तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, देखिए लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो चौड़ाई को x मान लेते हैं। माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो हो जाएगी 2x। हम सभी जानते हैं कि बगिया हमेशा आयताकार ही बनेगी, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या दिया है हमको? 800 मीटर स्क्वायर। 800 हो गया, ये मीटर में मान लेते हैं तो मीटर स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दे रखा है? 800। लंबाई कितनी मानी हमने? x। चौड़ाई कितनी मानी हमने? 2x इज इक्वल टू 800। अब ये देखिए 2 से आप इसको काट सकते हो चाहो तो, 400 बचेगा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 400। x बराबर 400 पर रूट चढ़ जाएगा। x कितना आ जाएगा हमारा? 20 आ जाएगा, है ना। तो इसमें रख देंगे हम। लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 गुणा 2 यानी कि 40 हो जाएगी। एक आ गया हमारा 20 मीटर, एक आ गया हमारा 40 मीटर, यानी कि चौड़ाई हो गई हमारे पास 20 मीटर और लंबाई हो गई 40 मीटर। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो वर्तमान आयु बतानी है। क्या करेंगे? आयु का योग 20 है ना, 2 मित्र हैं तो मान लेते हैं 2 मित्र ए और बी हैं, तो ए की हम आयु मान लेते हैं x। ए की आयु मान लेते हैं x, तो बी की कितनी हो जाएगी? दोनों का योग दिया है ना, योग दिया है हमको 20, तो योग में से हम एक की घटाएंगे दूसरे की मिल जाएगी। भैया ऐसे तो करते हैं। ये अगर हमको पता है कि जैसे ए और बी की आयु का योग 20 है, अगर ए की हम 10 मान लेंगे दूसरे की अपने आप 10 आ जाएगी घटाने पे। तो उसी तरह से अगर ए की हमने x मान ली तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस एक्स। 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष पहले 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 वर्ष पहले। अगर 4 वर्ष पहले बात करोगे तो ए की आयु 4 वर्ष कम रही होगी 4 वर्ष पहले, तो x माइनस 4 रहा होगा ये। और बी की आयु कितनी रही होगी? तो ये अभी 20 माइनस एक्स है, तो ये भी 4 कम रहा होगा, यानी कितना? 16 माइनस एक्स रहा होगा। गुणनफल 48 बोल रहा है, तो गुणनफल कर लेते हैं। गुणनफल कितना बोल रहा है? 48 बोल रहा है। तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का गुणनफल बोल रहा है 48। कर लेते हैं, क्या आएगा? 4 का x में, सॉरी 16 का x में करेंगे तो 16x, और 16 का 4 में कर दीजिए, 4 6 24, 2 हाथ सेल, और 16 चौका 64, माइनस एक्स का एक्स में कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 4 का एक्स में कर दीजिए 4x बराबर में 48। ठीक है, अब देखिए ये 16x और ये 4x से कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। माइनस का 64 है ही, माइनस एक्स स्क्वायर, 48 को भी यहीं ले आइए, तो माइनस का हो गया, क्या बचा? 20x, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 60, और 40 हो गया आपके 100, और ये हो गया 8 4 12, यानी कि 112। माइनस का एक्स स्क्वायर है बराबर 0 है। अब एक्स स्क्वायर को आगे रखना है लेकिन चिन्ह माइनस का, तो सब में माइनस से गुणा करा दीजिए। ठीक है, गुणा करा लेते हैं। देखिए 1 मिनट, क्या दिया है? 20x माइनस, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से गुणा कराएंगे तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस से प्लस का हो गया, और 20x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 20x। और क्या दिया है? तीसरा
अच्छा 20x प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और 112 माइनस से प्लस का हो जाएगा। 20x माइनस का होगा और 112 प्लस का होगा। ये माइनस का है और ये प्लस का। अब ठीक है, तीनों हमने सॉल्व कर दिए। माइनस से -20x प्लस 112, ठीक है, अब सही है। तो सॉल्व कर लेंगे। हमको प्लस करने पे चाहिए है 20 और गुणा करने पे चाहिए है 112। क्या सॉल्व हो सकते हैं? हम निकाल लेते हैं इसका व्युत्कर। पहले तो व्युत्कर देख लेते हैं। d बराबर क्या होगा, इसमें a की वैल्यू 1 है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। आप कंपेयर करिएगा, b की वैल्यू -20 है और c की वैल्यू है 112। क्या आएगा d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b कितना है -20, 4a कितना है 1 है, c 112 है। तो d बराबर माइनस माइनस प्लस, b का स्क्वायर होगा 400। ये देखिए 400 गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। देखिए डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई 48, यानी कि मूल काल्पनिक होंगे, तो सॉल्व ही नहीं हो सकते हैं। मूल क्या होंगे इसके? काल्पनिक होंगे। तो ऐसी कोई बगिया बन ही नहीं सकती है। बगिया था कि क्या था, सॉरी, आयु इनकी हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में लिया था ना कि क्या ये संभव है, तो क्या लिख देंगे हम, ऐसी कंडीशन संभव है ही नहीं। आप खुद सोचिए कि 4 वर्ष पहले गुणनफल 48 था और अब 4 वर्ष गुजर गए हैं तो योग केवल 20 ही है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन संभव है ही नहीं। कैसे पता किया हमने? इसको हम सॉल्व कर सकते थे वैसे चाहें तो, लेकिन ये सॉल्व होगा नहीं। देखिए प्लस करने पे हमको कितना चाहिए, 20, घटा के चलेंगे ना, तो 20 से क्या हो जाएगा, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे चलेंगे, है ना। और यहाँ हमेशा 1 2 3 चलता है। हमको 112 चाहिए, कहीं पर आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे देखिए 100 आएगा, उसके पहले तो आएगा ही नहीं। ये तो 99 है, 11 99 होता है, 12 96, सब कम कम चल रहे हैं। अगर हम यहाँ और जाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। और जाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा ऊपर वाला। मतलब यही चेंज होते रहेंगे, मतलब ये 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं। मतलब 112 हमको कोई मिलेगा ही नहीं इसके फैक्टर करने पे, उसके फैक्टर होंगे ही नहीं। तो पता करना था कि क्या संभव है कि नहीं है, तो हमने व्युत्कर निकाल लिया। अगर व्युत्कर ही काल्पनिक आ गया हमारा, इसका मतलब संभव नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसका शायद से आखिरी क्वेश्चन भी है, इसको देख लेते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। तो फिर वही कहानी है, संभव है कि नहीं ये पता करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो समीकरण बनाएंगे, तो लंबाई चौड़ाई बतानी है। तो मान लेते हैं इस केस में, देखिए लंबाई को मैंने मान लिया है x। अब चौड़ाई को देखिए, दो चीज़ें दी हैं, परिमाप और भी, तो चौड़ाई भी निकालनी पड़ेगी इस केस में तुमको। चौड़ाई हमने मान ली है y। देखिए पहले हम चौड़ाई निकाल लेते हैं, क्योंकि परिमाप हमको दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है, पार्क आयताकार होता है, तो 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए हम दो वेरिएबल नहीं ले सकते क्योंकि द्विघात समीकरण हमको बनाना है, तो पहले हम y निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक निकाल लीजिए आप, चाहे x में रखिए चाहे y में रखिए, तो कोई भी एक यहाँ से निकल जाएगा। परिमाप कितना 80 है, बराबर 2, लंबाई को हम x रख लेते हैं, हम चौड़ाई निकाल लेते हैं इससे। ठीक है, हम y निकाल लेते हैं इससे। देखिए 2 से यहाँ कट जाएगा तो कितना बचेगा 40, बराबर क्या है x प्लस y है। ये हमको एक समीकरण मिल चुका है। इससे आप चाहो तो y निकाल सकते हो, चाहे देखो कोई भी एक निकाल लो, किसी एक में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ से हम y को यहाँ भेज देते हैं, तो x कितना मिल जाएगा हमको 40 माइनस y। तो चौड़ाई कितनी होगी हमारी 40 माइनस y, ये हमारा x है। ठीक है, ये हमने कोई भी एक निकाल लीजिए, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। अब हमको क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितनी है x है, और चौड़ाई हमने कितनी निकाल लिया 40 माइनस वाई। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, x मैंने निकाल दिया, तो आप चाहो तो y निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने शायद से उल्टा कर दिया, मैं यहाँ y लिख देता हूँ और यहाँ x लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हो जाएगा। ये देखिए y कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, इसको लिख देता हूँ 40 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस एक्स।
गुणा कर लेते हैं, x का 40 में होगा तो 40x हो जाएगा, माइनस x का x में होगा तो एक्स स्क्वायर, दोनों को यहाँ उठा लाइए तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 40x और प्लस का 400 उस तरफ पहले से था बराबर 0। पहले तो देख लेते हैं कि संभव है कि नहीं है, ये पता करना है। तो संभव के लिए क्या निकालेंगे हम, विविधकर निकालेंगे। तो कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस का 40 है और c की वैल्यू 400 है। कंपेयर आप कर ही लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं विविधकर, पहले बता रहे हैं कि संभव है कि नहीं, विविधकर निकाल लेते हैं। मूल बता देते हैं क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 40 है, स्क्वायर कर लिया, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 है और c कितना है 400 है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 1600। और यहाँ भी 4 चौके 16, ये भी 1600 है, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, यानी कि मूल वास्तविक है। अगर वास्तविक है और समान है, वास्तविक है और एक समान है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर बराबर है, यानी कि पार्क बनाना संभव है। माइनस में नहीं आया तो संभव है। अगर संभव है तो वैल्यू भी निकालनी थी, तो वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है। एक पेज और लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। क्या समीकरण है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम, 40 को तोड़ देंगे 20 और 20 में, 20 और 20 40 होता है, 20 गुणे 20 400 भी होता है, x प्लस 400 बराबर 0। x कॉमन, सॉरी पहले तो 20 से ये माइनस से गुणा कर लीजिए, तो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, 400 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया माइनस 20 कॉमन लिया तो यहाँ भी माइनस 20, फिर वही x माइनस 20 कॉमन लिया तो x माइनस 20। देखिए फिर से यहाँ पे मूल समान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, दोनों बराबर आएंगे। देखिए यहाँ भी 20 आ रहा है और यहाँ भी 20 आ रहा है कि नहीं। तो लंबाई भी मतलब कि 20 है और चौड़ाई भी 20 है। इसका मतलब ये आयत नहीं है बल्कि क्या है, वर्ग बनेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो ये वर्ग बनेगा। लेकिन हाँ बन जाएगा, वर्ग और आयत कुछ भी बने लेकिन पार्क तो बन ही जाएगा, क्योंकि वैल्यू बराबर आई, मतलब कि काल्पनिक नहीं वास्तविक आई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने, और कोई सवाल तो है नहीं है। तो एक्सरसाइज हमारी 4.3 हमने आज फिनिश कर ली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। इसी तरह से एक एक करके हम इस पूरे चैप्टर को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।